हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स का ट्रायंगल चैप्टर। आपके बोर्ड के एग्जाम भी नजदीक आ रहे हैं और ये बहुत जरूरी है कि हम ट्रायंगल चैप्टर्स को अच्छे से समझें। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको ये चैप्टर थोड़ा समझ नहीं आता। क्यों? रीजन ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रायंगल चैप्टर में फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चन कम होते हैं और प्रूव दैट वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं। और जो थ्योरम्स हैं उनको हम कैसे भूल सकते हैं, राइट। तो इसमें तीन चार थ्योरम ये भी हैं जो बोर्ड में आते हैं, साथ साथ में हम वो भी करते रहेंगे और एक्सरसाइज भी सॉल्व करते रहेंगे। मैं यहाँ पे कुछ मेन मेन क्वेश्चंस ही यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी। इन केस अगर आपको इसके अलावा भी कोई क्वेश्चंस अगर लगते हैं आपने समझने हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करके बता दूंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल चैप्टर। ट्रायंगल चैप्टर में सबसे पहले तो हमको कुछ चीजें यहाँ पे पता होनी चाहिए, और वो चीजें क्या है। सबसे पहले आपने 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पढ़ा होगा, है ना। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पढ़ा है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं, कोई बता सकता है मुझे? क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स? ये तो हमने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं? जिनके ऐसे दो ट्रायंगल्स, ठीक है, इन बिटवीन टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंसी होती है। तो ऐसे दो ट्रायंगल्स जिनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं एज वेल एज कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होती हैं। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अब आप सोचेंगे व्हाट आर दीज कॉरस्पॉन्डिंग साइड। फॉर एग्जांपल ये एक ट्रायंगल है मेरे पास ए बी एंड सी, और ये दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास डी ई और एफ, ठीक है। अब भाई कोई भी कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया से हम इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या प्रूव कर देते हैं? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंसी का साइन कैसे होता है? कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं ये हम ऑलरेडी 9th क्लास में देख चुके हैं। एक आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी होती है, एक एसएसएस साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी होती है, एक एसएएस साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी होती है, और एक एएएस यानी कि एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। इन चारों में से कोई भी आप यूज करके दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि पहला एंगल और इसका पहला एंगल वो क्या होता है? बराबर होता है। तो एंगल ए एंगल डी के बराबर, एंगल बी एंगल ई के बराबर, और एंगल सी एंगल एफ के बराबर, ठीक है। ये हो गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। दूसरा होता है कॉरस्पॉन्डिंग साइड, यानी कि पहली दो साइड इधर की ए बी उधर की पहली दो साइड के बराबर। दूसरी बात की दो साइड जो हो जाती है BC वो इधर की EF के बराबर, और पहले और आखिरी जो हो जाता है AC साइड वो यहाँ की DF के बराबर, ठीक है। ये हो जाते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड। तो कॉन्ग्रुएंसी में एंगल भी बराबर होते हैं और साइड भी बराबर होती है। ये हो गए क्या? कॉन्ग्रुएंसी का। बट ये हमारा चैप्टर जो है दैट इज सिमिलैरिटी चैप्टर है। ये सिमिलर ट्राइंगल्स के ऊपर चैप्टर, कि अब यहाँ पे जो मेरे ये दो ट्राइंगल्स हैं ए बी सी, और तीसरा ये आ गया मेरा DEF, ठीक है। ये तीसरा ट्राइंगल आ गया। अगर हम क्राइटेरिया इसके यूज करके इन दोनों ट्राइंगल्स को ABC को सिमिलर कर देते हैं DEF के साथ, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल, तो क्या होता है? अब इसके क्राइटेरिया जो है, जो इसमें सिमिलैरिटी के क्राइटेरियाज हैं आपके पास क्या है? सिर्फ तीन ही होते हैं। पहला होता है एंगल एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है, जिसमें हम दो एंगल बराबर प्रूव कर दे तो वो सिमिलर हो जाते हैं ट्रायंगल। दूसरा होता है आपका साइड एंगल साइड, यानी कि दो साइड एक एंगल। और तीसरा आपका हो जाता है साइड साइड साइड, यानी कि तीनों साइडें। बट यहाँ पे क्या होते हैं, हमें तीनों साइडों को बराबर नहीं करना होता है, प्रपोर्शनल करना होता है, ठीक है। इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल होते ही है जैसे कि कॉन्ग्रुएंसी में भी होते थे। बट जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, क्या है हमारी? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स वो इक्वल नहीं होती, वो होती हैं आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है।
क्या होती है, इक्वल प्रोपोर्शन में होती है। अब एंगल्स का तो आपको पता है, वो मैं रिपीट नहीं करूंगी। कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन होने का मतलब है यहाँ की पहली साइड अपॉन उधर की पहली साइड वो बराबर होती है बाकी दो जो साइडें बच गई हैं, BC अपॉन EF एंड AC अपॉन DF, उनके रेशियो सेम होते हैं। इक्वल प्रोपोर्शन में कहने का मतलब है रेशियो सेम। फॉर एग्जाम्पल ये साइड अगर 2 है तो ये साइड 4, ये 3 है तो ये 6, और ये 5 है तो ये क्या हो गई आपकी 10 मान लीजिए। तो जब मैं रेशियो करूंगी AB अपॉन DE तो ये क्या आया मेरा 2/4, दूसरा 3/6, और ये आया 5/10। तो हम इनको काटेंगे तो ये आएगा 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2, तो इक्वल प्रोपोर्शन में आए ना। तो इस तरह के दो ट्रायंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर टू ईच अदर। हालांकि इनके एंगल भी बराबर होने चाहिए, ठीक है, ये मेरी दोनों चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होने चाहिए एंड साइड्स प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, तभी दो ट्रायंगल्स क्या कहलाते हैं, सिमिलर टू ईच अदर। ओके, ये तो आ गई बेसिक चीज। अब जो सबसे पहला थ्योरम है इसमें, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको प्रूव करने को भी आता है, दैट इज थेल्स थ्योरम। ठीक है, एक बहुत बड़े ग्रीक मैथमेटिशियन है जिन्होंने ये थ्योरम दिया है, जिसको थेल्स थ्योरम एज वेल एज बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं। व्हाट इज बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, ये नाम है, शॉर्ट में हम इसको क्या बोल देते हैं, बीपीटी, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा कौन लिखता रहेगा हर बार, तो हम बीपीटी थ्योरम बोल देते हैं या बीपीटी बोलते हैं। ठीक है, थेल्स थ्योरम भी इसको कहते हैं। अब ये थ्योरम कहता क्या है, ये थ्योरम क्या कहता है, आइए देखते हैं। थ्योरम में लिखा हुआ है, इन अ ट्रायंगल, in a triangle, a line drawn parallel to one side, parallel to one side, ठीक है, एक साइड के पैरेलल, टू इंटरसेक्ट द अदर साइड, जो बाकी दो साइडें बच गई उनको इंटरसेक्ट कर रही है अदर साइड्स, इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो डिफरेंट पॉइंट पे उसको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो वो जो लाइन होती है, कौन सी लाइन, जो नीचे वाले साइड्स के पैरेलल थी, ठीक है, वो लाइन क्या करती है, डिवाइड करती है, डिवाइड्स द टू साइड्स, उन दोनों टू साइड्स को क्या कर देती है, वो डिवाइड कर देती है इन द सेम रेशियो, इन द सेम रेशियो। तो ये हमारा थ्योरम है। ठीक है, ये प्रूव करने का आता है कि प्रूव दैट a line drawn parallel to one side intersect the other two sides in distinct point divides the two side in the same ratio। इस तरीके से ये क्वेश्चन आता है। कहने का बात क्या थी, एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ की गई है नीचे वाली लाइन के पैरेलल, तो वो एकदम सेम डिस्टेंस में कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, इस वाली लाइन के पैरेलल, यानी कि ये BC साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की गई है, कौन सी, D और E। ठीक है, अब ये जो पैरेलल लाइन है ये बाकी दो साइड यानी कि AB और AC साइड को दो अलग अलग पॉइंट पे काट रही है, जो कि D पॉइंट और E पॉइंट है। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये इस साइड को, कौन सी साइड, AB वाली साइड और AC वाली साइड को बराबर रेशियो में तोड़ रही है। तो यहाँ पे मुझे टू प्रूफ, यहाँ पे प्रूफ करके दिखाना है कि ये इक्वल रेशियो में है, कौन सा, AD अपॉन DB को प्रूव करना है बराबर है AE अपॉन EC, ये मुझे प्रूव करना है बराबर रेशियो, ये वाला नीचे वाले के साथ, ये वाला इस वाले के साथ, ये मुझे प्रूव करना होता है थेल्स थ्योरम यानी कि बीपीटी थ्योरम। ठीक है, अब मुझे प्रूव करना है, लेकिन यहाँ पे मुझे गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन भी तो लिखना होता है। तो स्टार्टिंग में मुझे सिर्फ एक ही बात दी हुई है, क्या, कि बीच वाली जो लाइन मैंने खींची थी DE वो पैरेलल है नीचे वाली लाइन के, ये हमें दिया हुआ है कि DE किसके पैरेलल है, BC के, ये गिवन है। और मुझे प्रूव करना है वो लाइन बाकी दो साइड को इक्वल प्रोपोर्शन में कर रही है, सेम रेशियो में, तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन
इसी ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। अब ये हम कैसे प्रूव करेंगे, उससे पहले मुझे थोड़ी सी यहाँ पे क्या करनी है, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, क्या करनी है हमें, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन पहली करनी है कि मुझे एक परपेंडिकुलर बनाना है इधर, डी से एक परपेंडिकुलर बनाना है एम, और ई से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे बनाना है, दैट इज एन। पहली काम ये करेंगे कि डी एन परपेंडिकुलर कौन सी साइड पे, एसी साइड पे, और दूसरा ई एन परपेंडिकुलर बना रही हूँ कौन सी साइड पे, ए बी साइड पे। एक ये काम। उसके बाद हमें ये लाइनें ज्वाइन करनी है, बीई और सी डी। दूसरा क्या करना है हमने, ज्वाइन बीई एंड सी से डी को। ये दो चीजें मुझे कंस्ट्रक्ट करनी है इस ट्रायंगल में। अब आता है प्रूफ करने वाली बात, ठीक है। तो इसको प्रूफ करते हैं। एक काम करते हैं, इस पूरे डायग्राम को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको क्लोनिंग कर लेते हैं। ये यहाँ पे पेस्ट नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, मैं एक काम करती हूँ, यहीं पे फिर से ड्रॉ कर देती हूँ ताकि कन्वीनियंट हो, हमें बार बार पेज ना पलटना पड़े, ठीक है। तो मेरा डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखेगा, ए बी सी, ठीक है। यहाँ पे ये पैरेलल लाइन मैंने बनाई थी डीई, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था एम, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था एन, ठीक है। और यहाँ से इसको ज्वाइन कर लिया था हमने, और इस साइड से इसको भी ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। इतनी थी हमारी। अब आते हैं हम कौन से वाले पार्ट में कि प्रूफ किस तरीके से मुझे करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, कौन सा कलर रखें, ब्लैक रख लेते हैं, इट इज मोर कन्वीनियंट, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, हमने अब परपेंडिकुलर बनाए हैं तो हमें क्या लेना है यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। तो सबसे पहले मैं लूंगी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है। ट्रायंगल का एरिया यूजुअली क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई हाफ। अब यहाँ पे देखिए ट्रायंगल है मेरा ये वाला, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास दो परपेंडिकुलर है, इसका मतलब दो टाइप के एरिया के फॉर्मूले निकलेंगे, तो मैंने वो दोनों लिखने हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम मैं परपेंडिकुलर लेती हूँ डीएम। अब जब मेरा डीएम परपेंडिकुलर होगा तो इसके लिए बेस क्या लूंगी मैं, ए और ई, क्योंकि परपेंडिकुलर यहाँ पे बन रहा है ना, तो कहाँ फॉल हो रहा है, ए ई साइड पे। तो जब बेस मेरी ए ई होगी तब मेरा परपेंडिकुलर कौन होने वाला है, डी एम। इक्वेशन वन। ऑल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई दूसरा वाला किस तरह से होगा, जब बेस मेरा अब परपेंडिकुलर ईएन है तो बेस क्या हो जाएगा, एडी। तो एडी, ठीक है, इस तरीके से। और ये किसके साथ होगा इसका, ई एन। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। आगे दोनों बन गए मेरे, दो इक्वेशन है। अब हम नीचे के ट्रायंगल्स लेंगे। पहला कौन सा लूंगी मैं, बी डी ई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी और ई। अब ये जो बी डी ई ट्रायंगल है ना, ये क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कैसे होते हैं, कुछ इस तरीके के होते हैं जिनका एंगल थोड़ा 90 डिग्री से बड़ा होता है, ये वाला। तो उनके परपेंडिकुलर बाहर की तरफ गिरते हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाहर गिरते हैं और बेस हम क्या लेते हैं, इसको। तो ये जो मेरा ट्रायंगल है इसका परपेंडिकुलर कौन सा जा रहा है, ये वाला ई एन, जो इस साइड पे है, बीडी साइड के ऊपर, क्योंकि ट्रायंगल इधर वाला है ना, तो बेस भी मेरा बीडी आएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई के लिए हमारा बेस क्या आएगा, बीडी, और इसके लिए हाइट कौन सी आने वाली है मेरी, ई एन, जो बीडी साइड की तरफ आ रही है, ई एन एन वाला, ठीक है। तो ये इक्वेशन थर्ड। आप कोई भी इक्वेशन आगे पीछे लिख सकते हो, इट डजेंट मैटर कि कौन सी आगे जा रही है कौन सी। दूसरा ट्रायंगल है मेरा सी ई और डी, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ। अब यहाँ पे मेरा बेस आ जाएगा ईसी, ये वाला, इधर वाला, ठीक है। और इसके लिए एम वाला परपेंडिकुलर है, तो हाइट क्या हो जाएगी, डी एम। ये आ गई इक्वेशन नंबर फोर। चार इक्वेशनें मेरी यहाँ पे बन चुकी हैं। ऑल राइट।
अब हम देखते हैं कि हमें क्या प्रूफ करना था, कौन सी किसके प्रोपोर्शन में। तो एडी के नीचे डीबी और एई के नीचे ईसी। तो ये रहा एडी वाला और ये रहा, सॉरी डीबी कहाँ है, ये रहा डीबी वाला। ठीक है, तो इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वी गेट, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एडी के नीचे मुझे बीडी चाहिए ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई। एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई, ठीक है। हाफ यहाँ पे भी, हाफ यहाँ पे भी, यहाँ एडी, यहाँ बीडी, इधर ई एन और इधर भी ई एन, ठीक है। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, किसके बराबर आ गया हमारे, ए डी अपॉन बी डी। पहला प्रोपोर्शन तो आ गया मेरे पास। ये इक्वेशन नंबर सॉरी 5 ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट किसको डिवाइड करना है मुझे, मुझे चाहिए एई अपॉन ईसी। तो ये रहा एई की पहली इक्वेशन और ईसी वाली फोर्थ इक्वेशन। तो नेक्स्ट लिखेंगे हम ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 4 वी गेट। तो पहला तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई ही है, दूसरा हमारे पास है एरिया ऑफ ट्रायंगल सीई डी, हाफ इंटू एडी इंटू डीएम, हाफ इंटू ईसी, ईसी था एई है, सॉरी यहाँ पे एई है, एई अपॉन ईसी था ना हमारे पास, एई अपॉन ईसी, हाँ जी ठीक है। और ईसी और ये भी डीएम, कैंसिल कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ट्रायंगल सीई डी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। आ गया मेरे पास ये वाला भी। अब मेरे राइट हैंड साइड वाले तो वो दोनों चीजें आ गई जो मुझे चाहिए। अब दो इक्वेशन के अगर राइट साइड बराबर करने हैं तो लेफ्ट साइड भी बराबर होने चाहिए। चलो लेफ्ट साइड देखते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड में मेरे पास ये तो बराबर मिल गए ऊपर वाले, पर ये नीचे वाले बराबर नहीं है। अब ये नीचे वाले ट्रायंगल्स को हम देखते हैं डायग्राम में कौन कौन से हैं। एक ये वाला ट्रायंगल इधर और एक ये वाला ट्रायंगल इधर। तो ये दोनों ही ट्रायंगल एक ही बेस के ऊपर बन रहे हैं जो कि कौन सी है, डीई, सेम बेस के ऊपर बन रहे हैं। और डीई और बीसी जो पैरेलल लाइंस है उनके बीच में बन रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा एक थ्योरम है, वो क्या कहता है, थ्योरम लिखते हैं। थ्योरम क्या कहता है, ट्रायंगल बी डी ई एंड ट्रायंगल सीईडी आर ऑन द सेम बेस, सेम बेस के ऊपर है, सेम बेस, कौन से बेस के ऊपर थे, डीई के ऊपर। एंड ऑल्सो बिटवीन, बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, सेम पैरेलल लाइन के बीच में भी है, कौन सी है वो पैरेलल लाइंस, डीई एंड बीसी। तो ऐसे दो ट्रायंगल्स का एरिया क्या होता है, बराबर होता है, जो एक तो सेम बेस के ऊपर हो और दूसरा सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हो। तो हो गए इन दोनों का एरिया बराबर। तो ये गई इक्वेशन 7। अब मेरे पास 3 इक्वेशन आ गई है, 5, 6 और 7। तो ऑन कंपेयरिंग, कंपेयरिंग मतलब ध्यान से जब हमने देखा, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन कौन कौन सी, 5वीं, 6th एंड 7th वी गेट, हमें क्या पता चला कि लेफ्ट साइड वाले तो हो गए आपस में बराबर, देखो ना एडी एडी आपस में बराबर है, और दूसरा क्या है सीडीई और बीडीई भी आपस में बराबर है कि नहीं। ये देखो यहाँ का बीडीई और यहाँ का सीडी, अभी मैंने बता दिया बराबर है इक्वेशन 7 से। तो अगर लेफ्ट साइड किसी के बराबर होते हैं तो राइट साइड भी क्या हो जाते हैं, बराबर। तो यहाँ से मुझे ये रेशियो क्या आ गया, इक्वल। और हमारी बात यहाँ पे प्रूव हो गई। तो यहाँ पे हमारा बीपीटी थ्योरम यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम
प्रूफ होता है। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बोर्ड के एग्जाम में मैक्सिमम टाइम ये पूछा गया है, तो ये आप जरूर करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है हमारा नेक्स्ट थ्योरम 6.2। ठीक है, उस थ्योरम को हम क्या कहते हैं? रिवर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी थ्योरम का उल्टा। अब उल्टा कैसे है कि यहाँ पे मुझे अब कहा गया है कि वो लाइनें पहले से ही डिवाइडेड है सेम रेशियो में। ठीक है, अब मैं इसको थ्योरम को इलैबोरेट करके नहीं लिखूंगी। तो यहाँ पे हमें गिवन में पहले से क्या दे रखा है, वो रेशियो क्या है मेरा, सेम है। मतलब उस थ्योरम का उल्टा, ए अपॉन ई सी, ये गिवन दे रखा है मुझे। और मुझे प्रूफ क्या करना है अब, यहाँ पे प्रूफ करना है मुझे कि वो लाइनें जो इसको इक्वल रेशियो में कर रही हैं, वो पैरेलल है उसके थर्ड साइड के। ठीक है, तो जिस दो साइड को वो इक्वल रेशियो में कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे कि ये मान लीजिए ये मेरा ट्रायंगल है। ठीक है, एक लाइन है जो दो साइड से गुजर रही है, तो वो लाइन क्या कर रही है, उन दो साइड्स को इक्वल रेशियो में कन्वर्ट कर रही है। वो मैंने लिख दिया गिवन में। तो मुझे प्रूफ करना है कि वो लाइन तीसरी साइड के पैरेलल है। ये है कहानी। ठीक है, अब ये आता है आपका रिवर्स बीपीटी में आप बोल सकते हो, या कन्वर्स ऑफ, रिवर्स ना लिख के हम क्या लिखते हैं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, ये थ्योरम है मेरा। इसको प्रूफ करने से पहले अब मैं यहाँ पे थोड़ी और एक कंस्ट्रक्शन करूंगी। क्या करूंगी? ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन डी एफ पैरेलल टू बीसी। अब एक डीएफ लाइन ले लेती हूँ जो मैं एज्यूम करती हूँ कि क्या है, पैरेलल है बीसी के। ये मैंने अजम्पशन अपनी कर ली है। यहां तक समझ में आया? ओके, चलिए अब करते हैं इसको प्रूफ। अब मैंने लिया है सिंस, क्या किया मैंने, डीएफ पैरेलल ले लिया है किसके साथ, बीसी के साथ, बाय बीपीटी थ्योरम। तो बीपीटी थ्योरम मेरी जो मैंने अभी पिछले बार सॉल्व की, वो क्या कहती है कि कोई दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो वो साइड्स को क्या करती है, बराबर प्रोपोर्शन में करती है। तो एडी अपॉन डीबी किसके बराबर आ जाएगा मेरा, ए एफ अपॉन एफ सी, क्योंकि एफ के साथ कर रही है। ठीक है, ये आ गया मेरी इक्वेशन नंबर 1। बट गिवन में मुझे क्या दे रखा है, एडी अपॉन डीबी किसके बराबर है, ए ई अपॉन ई सी के बराबर। ये मुझे दे रखा है कि नहीं? ठीक है, ये आ गए मेरे पास सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट, दोनों इक्वेशंस को मैं कंपेयर करूंगी। तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड वाले अगर बराबर हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये राइट हैंड साइड वाले भी बराबर होंगे। तो ए एफ अपॉन एफ सी, ए एफ अपॉन एफ सी इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे को, ए ई अपॉन ई सी। ये आगे दोनों रेशियो बराबर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एडिंग बोथ साइड 1, दोनों तरफ हम 1 ऐड कर देते हैं। तो ए एफ अपॉन एफ सी प्लस 1, ए ई अपॉन ई सी भी आ जाएगा +1 में। ठीक है, तो यहाँ पे एल्सियम लेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी। अब ए एफ प्लस एफ सी मिलके ए सी बन जाते हैं, ए ई और ई सी मिलके भी ए सी वाली साइड बना रहे हैं। ये और ये कैंसिल हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ई सी साइड किसके बराबर आ गई, एफ सी के बराबर। विच कांट बी पॉसिबल, विच कांट बी पॉसिबल, ऐसा तो हो नहीं सकता, अनलेस, क्या स्पेलिंग लिख रही हूं मैं, अनलेस ई एंड एफ पॉइंट कॉन्साइड करें। ठीक है, ईसी मतलब एक लाइन मैंने देखी, अगर ईसी को ई से लेकर सी तक या एफ से लेकर सी तक दोनों बराबर होंगे तो इनके लेंथ तो सेम होने चाहिए ना। तो ये दूर कैसे होगा, थोड़ा सा भी माइनर सा भी दूर हो जाए तो लेंथ तो सेम होती ही नहीं है। बट हमने प्रूफ कर दिया दोनों की लेंथ सेम है। तो ये कब पॉसिबल है, जब ई और एफ दोनों ही क्या हो,
सेम पॉइंट पे। और अगर सेम पॉइंट पे है देन हमें पता है कि हमने कंस्ट्रक्शन में क्या कहा था। हमने कहा था डीएफ किसके पैरेलल है, बीसी के। बट मैंने अभी प्रूफ किया एफ जो है वो कॉन्साइड कर रहा है ई के साथ, तो इसका मतलब डीई भी किसके पैरेलल हो जाएगी, बीसी के। तो यहाँ पे हम अपनी थ्योरम को इस तरीके से प्रूव करते हैं कि जो मैंने अज्यूम किया था एफ पॉइंट वो बल्कि कुछ और नहीं ई ही है, मतलब ई के ऊपर ही है। तो अगर मैंने कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे कहा था कि डीएफ लाइन पैरेलल बीसी के है, ये देखिए, तो दैट मीन्स एफ और ई तो सेम ही आ रहे हैं, तो लास्ट में क्या बता देंगे हम, डीई भी जो है वो किसके पैरेलल है, बीसी के। तो ये है हमारा नेक्स्ट थ्योरम कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ओके स्टूडेंट्स, आज हम दो ही थ्योरम करेंगे, कल मिलते हैं एक्सरसाइज के साथ। मेरे साथ बने रहिए और हम रोज ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज को सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।